अव्यक्त बाप दादा और रिवाइज है 15 दिसंबर 2010। टॉपिक है समस्त मेरे को तेरे में परिवर्तन कर। पहला काम क्या किया? मेरे को तेरे में कन्वर्ट करो, परिवर्तन करो। ये मेरा 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 मेरा, शरीर मेरा, रिश्ते मेरे, कर्म मेरे, सब पाप पुण्य मेरे। अगर आपने कन्वर्ट कर दिया सब तेरा, तो क्या होगा? ऐसा करके बेफिक्र हो जा। मेरा करेगा तो उसकी फिक्र रहेगी। सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगा, ज्यादा देर ना कर। कुछ भी व्यर्थ आ रहा है, देह दुनिया, हानि लाभ सुख दुख, ये सब सेकंड में इस व्यर्थ को बिंदी लगा। ऐसा बिंदी लगाने के अभ्यासी बनकर हर संकल्प और हर सेकंड को सफल करो। हर समय भी सफल करो और संकल्प भी सफल करो, और श्वास अपने आप से सफल हो जाएंगे और तुम सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाह बच्चों को बाप देखने आया है, देख रहा है। ऐसी बेफिक्र बादशाहों की सभा सिर्फ और सिर्फ संगम पर ही दिखाई दे सकती है। चेक कर लो कि आप संगम युगी हो या फिक्र वाले हो, सब चेक कर लो अपने आप को। संगम युगी का अर्थ ही है बेफिक्र बादशाहों की सभा पूरे कल्प में अभी ही दिखाई देगी। क्योंकि अभी ही बाबा फिक्र लेके, तुम्हारी सारी फिक्रें लेके तुम्हें बेफिक्र बादशाह बनाता है। तो अभी क्या करते हैं? बेफिक्र बादशाह बनाते। इसलिए यह सभा इस समय ही आपको दिखाई दे सकती है और देती है। आप सभी अमृत वेले उठते हो, उस समय भी आपकी बेफिक्र स्थित होना चाहिए आपको। पहली बात तो अमृत वेले, और उठे भी तो ये नहीं कि हाय मर गए भगवान, क्या होगा, ईश्वर मिलेगा नहीं मिलेगा। बेफिक्र स्थिति में स्थित होकर उठो। और खाते पीते कर्म करते भी कोई फिक्र मत करो। आप सभी सोते समय भी बेफिक्र होकर सोया करो। सिर्फ अमृत वेले जगने टाइम में ही नहीं कह रहा है, सोने के टाइम में, खाते पीते चलते फिरते कर्म करते भी बेफिक्र, और सोते समय भी सारी फिक्र भगवान को दे दो और सो जाओ। जब यह सब करने लगोगे तब बेफिक्र बादशाह, ऐसा बादशाह, उठो सो हर अनुभव बेफिक्र में अनुभव हो, तब बादशाह कहलाओगे। चेक करो, क्योंकि आप सबने
मुझ बाप को फिक्र देके फकुर ले लिया है, तभी तो बेफिक्र बादशाह बने हो। फिक्र दे दी है और फकुर ले लिया है। फिक्र माने चिंता और फकुर माने क्या? निश्चिंत स्थिति, यानी निर्विघ्न स्थिति, निर्भय स्थिति, निर्विघ्न स्थिति, निर्विकार स्थिति। स्वमान अहंकार बोलते हैं फक्र को। मुझे फक्र है इस बात का कि हम भगवान के बच्चे। फक्र ले लिया है, शुद्ध अहंकार ईश्वरीय होने का। याद रखना बच्चे, किसी भी परिस्थिति में, चाहे चलते में, खाते में, कर्म करते में, सोते में या जगते में, किसी भी परिस्थिति में अगर फिक्र आ जाता है तो याद रखना, फिक्र क्या बना देगा? फकुर है तो आपके मस्तक में लाइट की चमक चमकती रहेगी, और फिक्र आ गई तो तुम मारे जाओगे, बाप के नहीं रहोगे। चिंता सांपिन को नहीं खाया। ये चिंता मतलब फिक्र, ये एक सांप है जो डस लेता है। को जग जाई न व्यापी माया। तुम सब इस फिक्र की टोकरी को, जो बोझ है, इसे हमेशा के लिए उतारो। अगर फिक्र आया मतलब टोकरी बोझ की फिर से आ गई, फिर आपने बोझ रख लिया अपने ऊपर, आए क्या होगा। और ये मात्र विचार में आता है, फिर आपके शरीर को तोड़ देगा, संकल्पों को तोड़ देगा, बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। ऐसा कीड़ा है ये ऐसा सांप है, तुम्हारे पूरे सिस्टम में बैठ जाएगा। बताओ, अब बाबा आपसे पूछ रहा है, बताओ आपको लाइट की चमक अच्छी लगेगी या बोझ की टोकरी? एक तरफ है कि आप लाइट में चमकते रहोगे, हल्के रहोगे, चमकीले रहोगे, फुर्तीले रहोगे, स्वतंत्र रहोगे, निर्विघ्न रहोगे। एक है फिक्र की टोकरी, बोझ। बेफिक्र बादशाह स्वयं को भी अच्छे लगेंगे, प्रिय लगेंगे, और जो ऐसी स्थिति में उड़ता है तो उसकी चमकती हुई लाइट देख दूसरों को भी तुमसे बेहद प्यार हो जाएगा। ये अच्छे परिस्थिति आ रही है, ये हमारे काम आएंगे। इसीलिए बाप दादा सदा बच्चों को बेफिक्र बादशाह की स्थिति में स्थित देखना चाहता है। ऐसी स्मृति स्वरूप में तुम टिके रहो, तुम्हें सदा स्मृति रहे कि मुझे निश्चिंत और निर्विघ्न होकर ही रहना है। कोई फिक्र करनी नहीं है, न देह की, न दुनिया की, न किसी की। आप लोगों का चित्र भी इसीलिए भगत लोग डबल ताजधारी दिखाते हैं कि आपके पास, आप नारायण हैं तो आपके पास मुकुट भी है और क्राउन भी है। अब कोई भी देवता है तो क्राउन भी है और मुकुट भी है। डबल ताज, निश्चिंतता का ताज, निर्विघ्नता का ताज।
इसीलिए दो ताज हैं, एक लाइट का है प्रकाश स्वरूप, और दूसरा विकारों को जीतने के बाद बादशाहपन का ताज भी बाप तुम्हें देता है। तुम सब डबल सरताज दिखाई देते हो। बाबा हर बच्चे को यही शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे हर हालत में, हर दिन, हर क्षण सदा मौज में रहो। क्या कह रहे हैं, फिर से ध्यान से सुन लो। क्या शिक्षा दे रहे हैं बाबा? सदा मौज में रहो। तुम्हें मौज में ही रहना है, क्योंकि ये बहुत सहज है। क्यों सहज है? सिर्फ हद का मेरापन मुझ बाप को दे दो। मेरे से तेरा किया तो तुम बेफिक्र बादशाह बन गए। एक ही शब्द का अंतर है, मैं और ते, तेरा और मेरा। तो ते और मैं, इस शब्द के अंतर में बेफिक्र बादशाह तुम्हें बनना ही होगा। तुम बन जाते हो, बहुत ही सहज है। मैं को ते में बदलना है, एक अक्षर मात्र। मैं और ते सहज है ना। अभी फिक्र रहेगा क्या? अगर कभी भी फकुर के बजाय फिक्र आ गया, शुद्ध आत्माभिमान के अलावा बजाय चिंता आ गई, तो अंदर अवश्य तेरे के बजाय मेरा आ गया है, ये स्वीकार कर लेना। फिक्र तभी आएगी जब मेरा नुकसान हुआ, मेरा फायदा हुआ, मेरा फलाना हुआ, मेरा ठिकाना हुआ, मेरा आ गया। बच्चे सभी की प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या है, ये बाप देखना चाहता है। ये कोई बातें करने की बात नहीं है, सुनने की बात नहीं है। भगवान इसे प्रैक्टिकल रिजल्ट में देखना चाहते हैं। चेक करो, क्या तुमने सारे फिक्र मुझे दिए, या अभी भी बीच बीच में फकुर छोड़कर फिक्र वापस ले लेते हो, टोकरियां रख लेते हो, पोटरियां बांध लेते हो, और ये पाप की गठरी कहलाती है। फिक्र ही पाप की गठरी है। किसी की भी फिक्र कर, पाप है। ये पाप की परिभाषा है। फकुर छोड़ दिया, फिक्र करने लगे। बोलो, बेफिक्र में रहते हो या अभी भी बीच बीच में फिक्र आ ही जाती है, दिन में हजारों बार? बच्चे, जो सदा बेफिक्र बादशाह रहता है, वह हाथ तो उठाओ। कोई है जो दिन रात बेफिक्र रहता हो? उठाओ हाथ। क्या हो गया? हाँ? कोई नहीं बैठा। बहुत बच्चों ने हाथ उठा दिए। बहुत शंका करके उठा दे, चिंता तो रहती है। सब आपने उठाया होगा तो दूसरे ऊपर उठा तो बाबा पूछ रहे हैं, पक्का पूछ रहे हैं, तुमने हाथ उठा दिया? पक्का? चेक कर लो अंदर।
तो नहीं है दूसरी पूरे बाबा बेफिक्र बादशाह कहीं कभी कभी है या सदा काल? कभी कभी भाई मुरली सुनने आ गए, हो गए बेफिक्र थोड़ी देर के लिए, भूल गए थे दुनिया, भूल गए घर परिवार को, बैठ गए तब तक। कभी कभी तो हो गए सब 10 कभी कभी में तो सब उठा सकते हैं, लेकिन बाप कहता है बेफिक्र बादशाह कभी कभी वाले नहीं, सदा वही हाथ ऊंचा उठाओ। सदा रहते हरदम 24 घंटा चलना। वो तो उठा देंगे बताओ। अभी कभी कभी वाले भी हैं, तो कभी सेवा का फिक्र आ जाता है। ये अलग बात है कि सेवा का फिक्र आ गया, सेवा करनी है भाई, पवित्र बनना है भाई, संसार में राजा बनना है, फिक्र आ गई। अरे लेकिन यह फिक्र औरों को भी बेफिक्र बनाने का साधन है। तुम सब अपने संस्कारों से अगर फिक्र आती है तो उसको उसी समय मेरे के बजाय तेरे में चेंज करो। संस्कारों की वजह से फिक्र आती है। जो संस्कार पड़ा हुआ है बेवजह ही चिंता करें, हाँ क्या होगा इसका, उसका क्या हुआ, क्या है उसका क्या हुआ, अरे वहां गए थे कि नहीं गए, वो होगा। तेरे में चेंज कर दे, मेरे के बजाय तेरे में चेंज करो। बाबा को फिक्र दे दो और बाबा से फकुर ले लो, एक्सचेंज कर लो। जो बाबा के पास है सो तुम ले लो, तुम्हारे पास है वो बाबा को दे दो। सारा बोझ भगवान लेने को तैयार है। क्योंकि बाप आया ही है तुम बच्चों का फिक्र लेने, सारी फिक्र भगवान को देनी होगी, फकुर लेना होगा तुम्हें बाबा से। बाबा फकुर देने आया है और फिक्र लेने आया है। बच्चे चेक करो, मेरे में कभी कभी बहुत समय का संस्कार इमर्ज तो नहीं हो जाता, अभी भी प्रकट तो नहीं हो जाता। इमर्ज मतलब प्रकट। फिर से चिंता, हाय मोड़ा को कहा, हाय नाती को कहा, पंथी को कहा, मोड़ी के ब्याह को कहा हो, मोड़ा को फलानो कहा हो, तुरंत फिक्र, कोई भी फिक्र, देह की या रिश्ते नातों की। फिक्र कहाँ आ रही है, आती नहीं फिक्र, फिक्र ही रहती है। फकुर तो आता ही कहाँ है, 24 घंटा फिक्र ही फिक्र है। पाप की गटरी ही गटरी है दिन भर। कोई गैया में लगा हुआ, कोई भैंस में लगा हुआ है, कोई किसी में लगा ही है आदमी। क्योंकि बाप दादा कुछ समय से तुम बच्चों को ये बता रहे हैं, बच्चों वर्तमान समय प्रमाण कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। इसीलिए हर एक बच्चे को स्वयं में, स्वयं के ऊपर ये अटेंशन देना चाहिए। 1 सेकंड में जब चाहें तब बिंदी लगाना चाहें तब स्वयं बिंदु रूप बन सके, ज्योति रूप बन सके। चेक करो, क्या तुम लगा सकते हो, देह दुनिया को भूल सकते हो 1 सेकंड में? ये कुछ समय से बाबा तुमसे रोज कहने लगा है। मानो अगर कोई व्यर्थ संकल्प आ जाता है तो बिंदी द्वारा सेकंड में उस व्यर्थ को समाप्त कर लो। क्या कर सकते हो, चेक करो।
क्या तुम्हें इतना अभ्यास है कि उसी समय समय और परिस्थिति प्रमाण पुरुषार्थ करके तुम अपने व्यर्थ को मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? बिंदु लगाना आ जाए और लग जाए क्वेश्चन मार्क तो क्या ही होगा? तुम लगाने गए बिंदी, हाय ये क्यों हुआ, हाय ये क्या हुआ, हाय ये कैसे हुआ, हाय 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 हाय, क्या करें, ये क्या हो गया? उस समय ये सोचते रहो तो आने वाले समय में जो लक्ष्य है कि बाबा के साथ चलेंगे, बाप तो सेकंड में वापस चल देगा। बाबा को देर नहीं लगती है। लेकिन तुम तो हाय हाय में लगे हो, हाय ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, शरीर में ये बीमारी का क्या हुआ, संबंधों में ये कड़वाहट क्या हुआ, रिश्ते नातों में ये क्या बिगड़ गया। बोलचाल में ये क्या गड़बड़ हो गई, ये छलकपट क्यों ही हो गए। सेकंड में, क्योंकि बिंदी है और सेकंड में बिंदी है और फुल स्टॉप भी बिंदी ही है, तो आपका भी इतना बेहद अभ्यास बढ़ाना होगा। दिन रात सब भूल करके एक बाबा दूसरा ना पाए। इसके लिए अब से इस अभ्यास के अभ्यासी हो जाओ। बाप समान श्रीमत का हाथ में हाथ देते हुए तुम्हें हर हालत में अपने गौर परमधाम पहुंचना ही होगा। पहुंच ही जाएंगे। बस बाबा को अपना हाथ दे दो, बाबा के अपने हाथ में हाथ ले लो और सीधे बाबा के पास चले जाओ, परमधाम चले जाओ। देर न करो। बाप समान श्रीमत का हाथ में हाथ देना पड़ेगा, लेकिन तभी घर पहुंच पाएंगे। इसीलिए बाप दादा पहले से सुना रहे हैं। दो बातों का अटेंशन अंडरलाइन कर लो। कौन सी दो बातें? फिर से बताओ। एक संकल्प और दूसरा समय। बार बार संकल्प करो। ये खजाना है संकल्प, इसे व्यर्थ न कमाओ और एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए। बाबा की तेरा, बाबा तेरा, मैं तेरा, ये संसार तेरा, ये शरीर तेरा, ये संबंधी तेरे, ये सब खेल तेरा। बच्चे, संकल्प और समय दो बहुत बड़े खजाने हैं। वैसे तो खजाने बहुत हैं। ज्ञान भी एक खजाना है, शक्तियों का भी खजाना है, योग द्वारा जो भी मुख्य संपन्न बनने की युक्तियां हैं, सर्वगुण संपन्न बनना, ये भी एक खजाना है। सब प्राप्त कराई है, क्योंकि संगम पर समय सारे कल्प में अमूल्य और विशेष है। ये समय संगम का समय। इस समय ही जितनी प्राप्ति करना चाहो उतनी तुम सब कर सकते हो, सो करो। अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि यह एक जन्म बेहद महान जन्म है। ये स्वीकारो, ये जन्म बेहद महान जन्म है। इस एक जन्म में अनेक जन्म की प्रारब्ध बनाने का समय है। अनेकों जन्म की प्रारब्ध एक ही जन्म में बनने वाली है। इसीलिए अभी दिन रात समय और
संकल्प के खजाने को संजो कर रखो, यूज करो। इस समय जितनी प्राप्ति करना चाहो उतनी कर सकते हो। एक जन्म में संगम युग का 1 सेकंड भी गंवाना नहीं चाहिए। 1 सेकंड भी व्यर्थ में ना जाए, चिंता में ना जाए, राग द्वेष में ना जाए। 1 सेकंड भी। तुम्हारे एक सेकंड का कनेक्शन अनेकों अनेक जन्मों से है। बच्चे, जमा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जन्म है, यही जीवन है और अभी ही है। यहां का 1 वर्ष अनेक वर्षों की प्राप्ति का साधन है। और एक एक संकल्प संगम में के जन्म का विशेष आधार है। देखो, तुम्हें योग लगाना है, मन मनाभव करना है। यह मन, ये सारे विचार, ये सारे संकल्प बाबा के हो जाएं। बाबा का मन है, बाबा के पास चला जाए। और यह आधार है, नींव है, फाउंडेशन है। भल मन का काम है संकल्प करना। मन का क्या काम है? क्या बता रहे बाबा? मन का काम है ये। संकल्प द्वारा ही तुम यात्रा को, याद की यात्रा को अनुभूति करते हो। एक दूसरे में भी खास भिन्न भिन्न संकल्प देके अभ्यास कराते हो। अब कमेंट्री का जो अभ्यास है, क्या ही करते हो उसमें? संकल्प देते हो, ये कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, हम यहां पहुंच गए, अब ये हो गया। सब चेक करो कि समय की रफ्तार सारे दिन में चलते फिरते, कर्म करते, संबंध निभाते क्या अमूल्य रूप से तुम्हारी रही? क्योंकि अमूल्य समय ही है। ये बेशकीमती है, अमूल्य है। इसकी कोई मूल्य नहीं है, कीमत नहीं। 1 करोड़ का सेकंड निकला, ये अमूल्य समय है। बच्चे, 1 सेकंड का भी संकल्प सर्वशक्तिमान तुम्हें बनाता है। बाप दादा बार बार कह रहे हैं, हे बाप दादा के लाडले बच्चे, बाप दादा के दिल में बसने वाले बच्चे, अब तू व्यर्थ खाते को पूरी तरह समाप्त कर। बाप कितना पोट के तुमसे बात कर रहा है। हे बाप दादा के लाडले बच्चे, बाप दादा के दिल में बसने वाले बच्चे, अब तू क्या कर? व्यर्थ के खाते को पूरी तरह समाप्त कर, सफल कर, चिंताओं को भस्म कर। तुझे सफल करना ही है। 1 सेकंड गया, यह मत सोच आज समय निकल गया, यह भी चिंता हो जाएगी। हर सेकंड और हर संकल्प सफल हुआ, इतना तू अपने ऊपर अटेंशन रख। तुझे रखना ही होगा कि मेरा हर संकल्प, हर सेकंड सफलता का हो, तेरे का हो, बाबा का हो, याद का हो,
आनंद का हो, खुशी का हो। और टेंशन रखो, इतना फुल स्टॉप लगाने की चेकिंग कर, बिल्कुल भी अलबेला मत बने। बनना ही नहीं है अलबेला। बाबा ने कहा है, लेकिन हमने समझ लिया, समय को सोचा नहीं, इतना समय फास्ट जा रहा है, जाएगा। इसलिए अलबेलापन बाप दादा हर एक में से स्वयं लेना चाहता है। सारा अलबेलापन मुझे दे दो। तुम बीच बीच में हर दिन हर पल अलबेले हो ही जाते हो। यह नहीं सुनना चाहते हो कि मैं समझा नहीं, सोचा नहीं। बच्चे, अभी वर्ष भी नया आने वाला है। नया वर्ष शुरू होने से पहले ब्राह्मणों के संसार से इन 15 दिनों के अंदर अलबेलेपन को, आलस्य को पूरी तरह भस्म करो। क्योंकि आलस्य भी अनेक प्रकार के होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, और अलबेलापन भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। इसका अभी पूरा वर्ष होने में समय पड़ा है। अभ्यास शुरू करो। जब नव वर्ष आवे तब हिम्मत रख संकल्प करो और आलस्य और अलबेलेपन को हर हालत में इन 15 दिनों के अंदर जरूर विदाई दे देना। बरस को ही विदाई नहीं देना है, इसके साथ साथ आलस्य और अलबेलेपन को भी विदाई दे देना है। बोलो, दे सकते हो? फिर से पूछ रहा है बाबा, दे सकते हो? तो फिर हाथ उठाओ। फिर से सबने हाथ उठा लिया। हाथ उठाने में हम सब कैसे हैं? वाह बच्चे वाह। हाथ उठाने में तो बाप दादा को खुश कर ही देते हो तुम। बाप दादा ने देखा भी है कि बहुत बच्चों को हाथ उठाने का रिटर्न करना याद रहता है, और कोई याद रखने में भी अलबेले हो जाते हो। बच्चे बाप दादा से रूढ़वान बहुत अच्छी करते हो जाएगा। आप देखना अभी होगा। कई बच्चे कह रहे बाबा आप देखना अभी अभी होगा, अभी होगा, अभी होगा। डॉक्टर बाप दादा भी ऐसे अलबेले बच्चों का सुन के मुस्कुरा देता है। बाबा को समझ में आ जाती है, अच्छा मुस्कुरा देते बाबा। और बाबा करे भी क्या? अच्छा है, सोच तो रहे हो करना है करना है करना है, ये बहुत सोचते हैं, लेकिन कर रहे हैं या नहीं, नहीं कर रहे हैं, उसमें चेकिंग में फिर क्या कहेंगे? फिर चेकिंग नहीं करेंगे और झट अलबेले हो जाएंगे। हाथ तो उठा दिया। तो आज चारों ओर के बच्चों को बाप दादा ने सुना, तो जो अपने देश में अपने स्थानों में देखते रहते हैं वहां भी अच्छा दिखाई देता है और अच्छा सुनाई भी देता है। बाप दादा
सन्मुख आने वाले बच्चों को और अपने स्थानों पर सुनने वाले देखने वाले बच्चों को यही कह रहे हैं, बच्चे अभी पुरुषार्थ करो, अभी पुरुषार्थ को, संकल्प को और संगम के समय को अंडरलाइन जरूर कर लो कि मुझे अभी पुरुषार्थ करना है, इसी समय करना है और दृढ़ संकल्प से करना है। अब मुझे अलवेलापन और आलस त्यागना ही है। अंडरलाइन लगाओ। सभी बच्चे प्यार में तो मेजॉरिटी पास हो गए हो, लेकिन प्यार के आधार पर अपनी अच्छी प्रोग्रेस करो। बाप से प्यार का रिस्पॉन्ड मिलने के कारण आगे बढ़ो। मात्र प्यार ही एक कारण है। जो आगे बढ़ा रहे हैं तुम्हें, लेकिन बाप समझता है जैसे प्यार में अनुभवी बन आगे बढ़ रहे हो, ऐसे ही याद की सब्जेक्ट में अनेक जन्म के विकर्मों का विनाश करो और उसको विनाश करने का अटेंशन जरूर दो। जो पाप है अनेक जन्मों का, जो विकर्म है अनेक जन्मों के, जो संस्कार में भरे पड़े हैं, उनको विनाश करो। क्योंकि जिन बच्चों के विकर्म विनाश होंगे वही बस साथ साथ चल पाएंगे। तुम सब अपने बुरे कर्म अर्थात विकर्मों का विनाश करो, नहीं तो पीछे पीछे आना पड़ेगा। और बाप समझता है कि तुम प्यार का रिस्पॉन्ड यही है, जो प्यार वाली आत्मा कहे वह करना ही चाहिए। तो इसलिए मेरे कहने से अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो अभी अपने समस्त विकर्मों को इसी जन्म में, इसी क्षण से विनाश कर दो। बाप चाहता है जब बच्चों का प्यार बाबा से है तो साथ रहे ही रहे। राजधानी में भी ब्रह्मा बाबा के साथ राजधानी में जावें। राजधानी में आना, रॉयल फैमिली में आना है। तख्त पर नहीं बैठोगे क्या? बोलो। तख्त पर भी बैठना है, रॉयल फैमिली के साथी भी बनना है। बाबा ने पहले भी कहा है, इसकी परख कैसे करोगे? जब से आप आए हो, जितनी आयु आपकी है ज्ञान की, उतने समय में अगर आप बाप दादा के तीर्थ तक नशीन रहे हो तो जो ज्यादा समय भगवान के दिल तख्त पर बैठा रहेगा, मिट्टी में पांव नहीं देगा, उस अनुसार रॉयल फैमिली के नजदीकी संबंधों में जन्म होगा। मिट्टी में पैर नहीं देना। मिट्टी में पैर मजदूर देते हैं, राजा नहीं। यानी तुम देह दुनिया के बारे में चिंतन करना, अन्य देहों के बारे में सोचना बंद कर दो। ये मिट्टी में पैर देना है। आए इसकी चिंता, आए उसकी चिंता, आए इसका क्या होगा, आए उसका क्या होगा। तुम रॉयल फैमिली हो, मिट्टी में पांव तो रख ही नहीं सकते, फरिश्ते हो। तो प्यार है, प्यार निभाने, प्यार वाले साथ निभाने के पीछे नहीं रह सकोगे। जो दिल तख्त नशीन है वही द्वापर कलयुग में भी संबंध में रहेंगे। आपस में उनका संबंध कभी विच्छेद नहीं होगा, नजदीक रहेंगे। इसीलिए प्यार निभाने वाले सदा दिल तख्त नशीन रहो, जन्म जन्म का हक ले लो।
बाप दादा हर बच्चे को प्यार कर रहा है। बाबा ने सर्टिफिकेट दिया है कि प्यार की सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है, ये मैं तुम्हें सर्टिफाई करता हूं। अब सभी सब्जेक्टों में पास होना है। बोलो क्या करना है? 2 काम करने हैं, पास होना है, पास रहना है। परीक्षाओं में पास होना है और भगवान के नजदीक पास रहना है। ठीक है? अच्छा, पहली बार जो आए हैं, पहली बार आए हैं, आधा क्लास तो नया ही है, पहली बार ही आया। बाप दादा आने वाले का स्वागत कर रहे हैं, मुबारक हो आप सभी। पहली बार आने की मुबारक हो। भले लेट आए हो, लेकिन फिर भी टू लेट से पहले तो मिलने आ गए हो ना। अभी ये अटेंशन रखो। क्या अटेंशन रखना है? कि थोड़ा समय में तीव्र पुरुषार्थ करके अपना भविष्य जितना बढ़ाना चाहें उतना तीव्र पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़ा सकता है हर आत्मा। क्योंकि फिर भी अभी भी पुरुषार्थ करने की थोड़ी समय है, मार्जिन है। समय, श्वास और संकल्प सब बाबा के पास लगा दो, सारा खजाना। और जितना आगे बढ़ना चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। बाप दादा और यह देवताओं का परिवार आपको साथ साथ आगे बढ़ने का वाइब्रेशन देगा। आगे बढ़ो, हिम्मत रखो, क्योंकि हिम्मत आपकी और मदद बाप दादा और परिवार करेगा। बस आगे बढ़ो, ठीक है ना? हाँ करो और आगे बढ़ जाओ। अच्छा, मधुबन निवासियों से बाबा की मुलाकात है। तुम सब तो बहुत लकी हैं। थोड़ा बहुत संगठन को पक्का करके साथी बनाओ। कोई और में साथी नहीं बनना है, एक दूसरे को साथी बना के पहला नंबर मधुबन को लेना चाहिए। लगे बीती सो बीती, जो हुआ सो हुआ। सबने देखा सुना, और मधुबन वालों को भी बहुत गोल्डन चांस है। मधुबन तो सब आ गए हो, लेकिन मधुबन वाले अगर मिलके, ये नहीं पांडव भवन अलग है, ये कोई और भवन अलग है, नहीं, मधुबन माना सब एक। हम तो पांडव भवन के हैं, उन्होंने कहा हम तो शांति वन के हैं, हम तो फलाने के। वहाँ कुछ विघटन हो रहा होगा, इसलिए बाबा ने ऐसा बोला है। मधुबन वाले समझें। बोलो समझते हैं? समझकर करें तो हाथ उठाएं। जो करेंगे, सभी ने हाथ उठाया। जो समझते हैं करना क्या बड़ी बात है, बाप दादा है, दादियां हैं, तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। क्या समझते हैं? मधुबन वालों तो नंबर 1 है ना। बाबा ने यह करके दिखाया। तो सबको कहा है, लेकिन मधुबन तो मधुबन है। आप सभी वाइब्रेशन देना, जो हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है। विघ्न का नामो निशान मिट जाए, चलो बात कोई नहीं, लेन देन किया और खत्म। कुछ समय पहले जब दादी थी तो एक बारी सभा ने पाठ पक्का किया था, हाँ जी का, ना शब्द नहीं, हाँ जी। बहुत अच्छा। तो मधुबन पहला नंबर जाना चाहिए। बाबा को मधुबन का बहुत फखुर है। बाबा को कोई फिक्र तो है ही नहीं, बाबा को तो फखुर है, हर एक जॉन का फखुर है। अभी मधुबन सामने आया है, बाप दादा सभी जॉन को कह रहा है, हाँ जी मीठी आत्मा, ये पक्का सदैव याद रखना, मैं कड़वी आत्मा नहीं हूं, मैं मीठी आत्मा हूं। पक्का है ना? तुम सबको इनाम लेना है। 1 सेकंड में बीती को बीती कर सको, जो बीत गया यत भूल जाओ, बिंदी लगा सको। ऐसे नहीं कि हम
एक बार कोई बात किसी ने बोल दी, हम 3 दिन 5 दिन 10 दिन 100 दिन 1000 दिन सर पे रखे घूम रहे हैं, उसको पगला गए। बीती सो बीती, उसी इच्छा। चलो पुरुषार्थ है, हो भी गया, लेकिन बीती को बीती कर डालो। उड़ने वाले पीछे को छोड़ देते हैं तभी उड़ते हैं, तो बहुत अच्छा है। अभी गुजरात कोई नवीनता करे, बाप दादा ने दिल्ली वालों को भी कहा नवीनता करो। बाप दादा को समाचार मिला, तो अभी यूथ में ने विदेश और देश मिलके जो आरंभ किया है उसमें अच्छी रिजल्ट हो सकती है। अभी इन्वेंशन शुरू की गई है, लेकिन भारत या विदेश दोनों को मिला करके अभी भी कमाल कर सकते हो। अभी तो आरंभ किया है, लेकिन दिल्ली वालों को हिम्मत अच्छी रखनी चाहिए। शुरू किया है, अभी विश्व में यह फैल जाए, देश और विदेश मिलकर के एक ब्राह्मण परिवार बन जाओ, विश्व के आगे, विश्व को भी एक बनाओ, ये शुरू करो। ठीक है, अभी मुस्लिम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। अभी ऐसा बड़ा प्रोग्राम बनाओ जिसमें मुख्य देशों में जाएं और विश्व में एक प्रसिद्धि हो जाए कि सब एक पिता के बच्चे हैं और सब आपस में भाई बहन हैं, भाई भाई हैं। ब्रदरहुड हो जाए, सिस्टरहुड का आवाज फैल जाए। ये सब तुम सबको मिलकर करना चाहिए। ठीक है, तुम सभी स्टेज पर सब तरफ के लोगों का विशेष अटेंशन और अनुभव हो। प्लान तो बना ही रहे हो, अभी बेहद में जा रहे हो, सबको मालूम हो कि ये एक ईश्वरीय परिवार है, ये एक गॉड फैमिली है। ये लगे, ये प्रसिद्धि फैलनी चाहिए। बाकी तो सभी जो भी आए हैं सेवा भी कर रहे हैं, स्वपुरुषार्थ भी कर रहे हो और ईश्वरीय कार्य भी करो। यह भी दुनिया के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा कि यह वास्तव में एक ईश्वरीय फैमिली है। तभी एक दिन, कुछ दिन बाद सतयुग में तुम सब रियल एक वसुदेव कुटुंब बन सकोगे। अभी से इस दुनिया में ये प्रसिद्ध करो, एक परिवार है। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा भी मुबारक दे रहा है। तुम सब हर दिन, हर घंटे मात्र आगे बढ़ने की चेष्टा करो और देह दुनिया को भूलने की चेष्टा करो। इसके लिए मुबारक हो। बच्चे, अब समय आपका इंतजार कर रहा है। अब आप समय का इंतजार नहीं करना है। आप समय को जितना समीप लाना चाहो उतना समीप लाओ, समाप्ति करो, उसका समाप्ति को भी समीप ला सकते हो। समय आने पर तैयार होना यह आप ब्राह्मणों का संकल्प नहीं हो। आप समय को समीप लाओ, ये नहीं समय आएगा तो हम तैयार हो जाएंगे। समय बाप को कह रहा है कि अभी ब्राह्मण आत्माएं मुझ समय को समीप लावें। प्रकृति भी बाबा को कह रही है, बाबा अभी समाप्ति का को समीप लाएं ये बच्चे। समाप्ति खुद ही करना पड़ेगी, खेल खुद ही बैठना पड़ेगा। अपने विकारों की समाप्ति करो। बाप दादा क्या जवाब दे? बोलो बच्चों, क्या जवाब दे? फिर से पूछ रहा हूं। समय मेरे पास आया है, प्रकृति मेरे पास आई है और कह रही है समाप्ति समीप लाओ। तुम कब लाएंगे? समय आया कि आया ये कहने लगे, आपकी तारीफ हो और आपकी तरफ से ये जवाब दिया जाए। जवाब क्या दूं? बोलो, क्या जवाब दूं? क्या अभी समस्त अलवेलापन, आलस्य और समस्त विकारों को, समाप्ति को समीप लाएंगे?
समाप्त कर देंगे, ये बोझ उठाना बंद कर देंगे। मेरा मेरा का स्वयं को संपन्न बना लो। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। बाप दादा अकेला नहीं जाएगा वापस, अब बच्चों सहित वापस जाऊंगा, इसीलिए जाने का डेट फिक्स करो। बोलो कब तक ये तुम संपूर्ण बन जाएंगे, सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे? बोलो, मैंने तुम्हें काम दे दिया है, अब तुम आपस में राय कर लो। बाप दादा जवाब क्या दे, प्रकृति को क्या जवाब दूं? बोलो बच्चे, प्रकृति बहुत परेशान है। उसका एक कारण है, क्यों परेशान है प्रकृति? कि दुखी आत्माएं बहुत मन से चिल्ला रही हैं। उसके पीछे क्या कारण है? प्रकृति को दुखी आत्माओं की आवाज सुनाई दे रही है, वो बड़े मन से चिल्ला रही हैं। इसीलिए तुम बच्चों को एक आदेश है, उन मन से चिल्लाने वालों को मनसा द्वारा अब शांति दो, सुख दो, आनंद दो, प्रेम दो, ज्ञान दो, शक्तियां दो, अपनी मनसा सेवा बढ़ाओ। आप यह मनसा सेवा लगातार आपकी बढ़े, रोज कि सारे विश्व की आत्माएं सुखी हो रही हैं, शांत हो रही हैं, निर्विघ्न हो रही हैं, निर्भय हो रही हैं, निर्विकार हो रही हैं, निरअहंकार हो रही हैं। लगातार मनसा सेवा बढ़ानी होगी, यह बढ़ती रहे, वह और बढ़ाओ और बढ़ाओ, क्योंकि प्रकृति और दुखी आत्माएं बाबा के पास आ रही हैं और चिल्ला रही हैं, प्रभु रक्षा करो। आप उन्हों को कुछ शांति दो, सुख की अनुभूति कराओ। एक सेकंड में शांति की चाहत, शांति भी चाहते हैं, थोड़ी शांति भी दे दो। जैसे कोई भूखा होता है ना, तो वह समझता ही रहता है कि कुछ तो मिल जाए खाने को, भले थोड़ा ही मिल जाए, वो भूख से तड़प रहा है। इसलिए अभी आप सब बच्चों को मनसा सेवा तो बढ़ानी पड़ेगी। बाचा तो चली रही है तुम्हारी, बाचा सेवा तो चली रही, मुरली तो चली रही, इसीलिए बाप दादा खुश है, लेकिन मनसा सेवा बढ़ाओ। अच्छा, बाबा ने होमवर्क दिया है, ये याद रख लेना। होमवर्क याद है? किस किस को याद है? ते को मे को ते में बदलना है, मे को 15 दिन में बदल गया। होमवर्क है ये, टाइम नहीं है ज्यादा। समय को और संकल्प को चेक करो, यही तो है। तो याद रखना है होमवर्क, और दूसरों से भी याद रखवाना है, भैया होमवर्क दिया है, कर लिया क्या पूरा? अच्छा, बाप दादा के दिल तखत नसीन बच्चों को विश्व कल्याण के कर्तव्य में सदा आगे बढ़ने वालों को बाप दादा दृष्टि देते हुए दिल का प्यार और मुबारक, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो दे रहा है। हर एक बच्चा दूर बैठे भी सम्मुख अनुभव कर रहा है,
और बाप दादा भी सभी बच्चों को दिल में समाते हुए सभी बच्चों से नमस्ते और नमस्ते कर रहे हैं। आप सभी को भी बाप दादा की तरफ से बहुत बहुत नमस्ते। बाबा सभी बच्चों को नमस्ते कर रहा है। हम बच्चों की तरफ से भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। वरदान है प्रेम और शक्ति रूप से के बैलेंस द्वारा, प्रेम और शक्ति के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। ये आज वरदान है आपको कि आप प्रेम से और शक्ति रूप का बैलेंस करके सेवा करने में सफल हो जाए। सफलता मूर्त भव। जैसे एक आंख में बाप का प्रेम हो और दूसरी आंख में बाप द्वारा मिला हुआ सेवा अर्थात कर्तव्य हो, ये दोनों बाबा का प्रेम और बाबा के द्वारा मिला हुआ काम सेवा सदा स्मृति में रहे कि बाबा का प्रेम है और बाबा ने मुझे काम दिया है, मुझे बदलना है। क्या बदलना है? अपने संस्कार बदलने हैं। अनेक जन्मों के संस्कार, पाप के संस्कार, चिंता के संस्कार, दुख के संस्कार भस्म करने हैं। ये भगवान का काम, होमवर्क है ना। ये संस्कार दैवीय संस्कार धारण करने हैं, ये दैत्य संस्कार भस्म करने हैं। कल आपको डिटेल में बताया था कि रावण के संस्कार भस्म करो, राम के संस्कार प्रकट करो। ये कर्तव्य, ये सेवा मिली हुई है। ऐसे स्नेही मूर्त के साथ साथ अभी शक्ति रूप भी बनो। स्नेह के साथ साथ शब्दों में ऐसा जौहर हो जो किसी का भी हृदय विदीर्ण हो जावे। जैसे माँ बच्चों को कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो माँ के प्रेम के कारण वह शब्द तेज और कड़वे महसूस होते नहीं होते हैं। ऐसे ही ज्ञान में भी जो भी सत्य बातें हैं उन्हें स्पष्ट शब्दों में दो, लेकिन शब्दों में प्रेम समाया हुआ हो तो सफलता मूर्त अवश्य बन जाएंगे। ज्ञान की सत्य बातें छुपेंगी भले, लेकिन वो प्रेम से कहोगे तो स्वीकार कर लेंगे। प्रेम समाया हुआ हो तभी वह शब्द सफलता मूर्त बन पाएंगे। स्लोगन है सर्वशक्तिमान बाबा को साथी बना लो तो पश्चाताप छूट जाएगा। सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना लो। ये अव्यक्त इशारे हैं। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह करके शक्तिशाली याद का अनुभव जरूर करो। जैसे सूरज की किरणें फैलती हैं, वैसे ही आप मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आपकी शक्तियां, आपकी विशेषताएं रूपी किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव हों, आपको भी और संसार को, कि अब आप में से मास्टर सर्वशक्तिमान की शक्तियां फैल रही हैं और विशेषताएं फैल रही हैं, किरणों के रूप में फैले। इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूं। इस ऊंचे स्वमान के स्मृति की सीट पर स्थित हो जाओ, सेट हो जाओ, तो ज्वाला रूप बनो और बनाओ तो कोई विघ्न आपके सामने तक आ ही नहीं सकेगा। कोई भी विघ्न। बात समझ में आ गई क्या? क्या कहा बाबा ने? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूं। इस ऊंचे स्वमान की स्मृति में मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मैं विघ्न, मेरी वजह से विघ्न नहीं है, मैं विघ्नों का विनाश करने के निमित्त हूं। इस सीट पर सेट हो जाओ, स्थित हो जाओ और
किस स्थित हो जाओ? ज्वाला स्वरूप बन जाओ, तो विघ्न सामने तक भी नहीं आ सकेंगे, कोई विघ्न नहीं आएगा। ओम शांति।